क्या आप किसी तयशुदा पार्किंग स्पॉट के सेंटर में कार पार्क करने की कोशिश करते हैं? वैसे मेरे पास आपके लिए खबर है, किनारे के पास पार्किंग करना ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले स्पॉट के बीच में पहुंचना मुश्किल होता है। आप हमेशा दाएं या बाएं से कुछ इंच दूर रह जाएंगे। मान लीजिए आप कुछ इंच बाईं तरफ पार्क करते हैं और आपके बाईं तरफ वाला इंसान कुछ इंच दाईं तरफ पार्क करता है। अब आप एक दूसरे के करीब हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? और उम्मीद है कि आप ड्राइवर की सीट की तरफ से अपनी कार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आप बाईं किनारे की लाइन के साथ ड्राइव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कार बिल्कुल वहीं पहुंचेगी जहां इसे होना चाहिए, और बाईं तरफ वाला आपका पड़ोसी वैसा ही करना चाहेगा ताकि इससे पैसेंजर के उतरने वाला दाईं तरफ का दरवाजा खोलने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए। इस तरह आप दोनों के पास बिना परेशानी अपनी अपनी कारों से निकलने के लिए काफी जगह मिल जाएगी। वैसे अगर पार्किंग लॉट में हर कोई ऐसा ही करे तो जगह के बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्किंग लॉट अक्सर मेरे होम टाउन के साइज के होते हैं और ऐसे में वहां पर अपनी कार को खोजना एक चुनौती वाला काम होता है। ऐसा करने के लिए यकीनन बेहतर तरीका है कि अपने दिमाग की जगह अपने फोन को वो जगह याद रखने दें। आपको बस करना है कि मैप पर लोकेशन को पिन कर दें और जीपीएस ऐप को आपको वहां तक वापस पहुंचने के लिए गाइड कर दें। दोस्तों, कभी आपने दरवाजा खोलते ये देखा है कि कोई साइकिल सवार आपके दरवाजे से स्पीड के साथ बस टकराने वाला है? आप किस्मत वाले हैं कि आपने एक्सीडेंट होने से पहले ही दरवाजा फौरन बंद कर लिया। इससे बचने के लिए डच रीच की प्रैक्टिस करें। अगर आप बाईं तरफ ड्राइविंग करने वाले देश में हैं तो दरवाजा आपकी बाईं तरफ होगा। कितना आसान लगता है। अपने बाएं हाथ से दरवाजा खोलना थोड़ी कोशिश करें और अपने दाहिने हाथ से कोशिश करें। इस तरह स्ट्रेचिंग करने से आप अपने आप रियर व्यू मिरर में देखेंगे और आप कभी आपके पीछे से आते साइकिल सवार को देखने से नहीं चूकेंगे। अगर आप पैसेंजर सीट पे हैं तो इसका उल्टा करें और दरवाजा खोलने के लिए बायां हाथ इस्तेमाल करें। इस आदत को डलने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक आसान तरीका, पहुंचो, लॉक खोलो, देखो, दरवाजा खोलो। क्या स्लोगन याद रखना है? रीसर्कुलेशन बटन ज्यादा पॉपुलर नहीं होता, लेकिन उस हालत में ज्यादा कारगर हो सकता है जब आप एग्जॉस्ट गैस वाले ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। ये आपकी कार के अंदर की हवा को रिसर्कुलेट करता है, बाहर की हवा को अंदर आने से रोकता है। गर्मियों के समय में आप इससे अंदर की ठंडी हवा को ठंडा और रिफ्रेशिंग रख सकते हैं। अब सब बातों से अलग एक कॉमन सेंस वाली बात, कार की चोरी रोकने के लिए आपकी कार में रखी हर एक चीज को अच्छी तरह से लॉक करने के लिए सभी मॉडर्न कार अलार्म में एक बिल्ट इन सिस्टम होता है। अगर आप ठगे जाते हैं, कार से बाहर धकेल दिए जाते हैं, किसी भी कारण से आप चाबियां कार के अंदर ही छोड़ देते हैं, तो उस मामले में से अपनी कार की चाबी से अलग रखना ही बेहतर होगा। आप शायद अपना फोन हर समय अपने साथ रखते हैं, लेकिन जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये आपका ध्यान भटका सकता है। तो फिर क्यों ना सामने की सड़क पर फोकस करने के लिए इसे कार के कैबिनेट में रख दें। वैसे इसकी दो वजहें, गर्मी और ठंड। अगर आप फोन को नजर से दूर रखेंगे तो शायद आप कार से बाहर निकलते हुए उसे ले जाना भूल सकते हैं। वैसे कारें बड़ी तेजी से बहुत गर्म और काफी ठंडी हो जाती हैं। ये बाहर के मौसम पर निर्भर करता है। अगर ये गर्म है तो 1 घंटे के अंदर में कार का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा। फोन को इतनी गर्मी झेलने की आदत नहीं होती। ऐसे ही आपके इलेक्ट्रॉनिक दोस्त के साथ भी होता है, जिन्हें आप कार के कैबिनेट में भूल जाते हैं। ये तो शायद पूरी तरह से पिघल ही जाए, बैटरी लीक हो सकती है और हो सकता है आप बेवजह नुकसान कर बैठे। वैसे अगर ये सर्दी का समय है और मौसम जमा देने वाला है तो आपकी कार थोड़ी देर में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। इसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल नहीं होगा कि आपका फोन भी इससे सहजता से ना ले। ठंडे माहौल में ज्यादा देर तक रहने के बाद इसके डिस्प्ले में समस्या आ सकती है, बैटरी लाइफ कम हो सकती है और ये अपने आप बंद होना शुरू हो सकता है। सोचा जाए तो सबसे बुरा ये होगा कि ठंड की वजह से डिस्प्ले में क्रैक आ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि बाहर निकलते समय अपने साथ फोन को लेकर जरूर जाएं। हर कोई जानता है कि हर कार में हर एक दरवाजे के ऊपर एक हैंडल होता है। वो उस वक्त काम आते हैं जब कार में सफर के दौरान संतुलन बिगड़ जाता है या सड़क पर काफी आड़े टेढ़े मोड़ आ जाते हैं। आपने लोगों को उन पर फ्रेश ड्राई क्लीनिंग या कपड़े टांगे हुए देखा होगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि इस हैंडल का मूल मकसद कार में बैठते और उतरते वक्त आपकी मदद करना होता है। अपने वाहनों के लिए तो निहायत ही जरूरी होते हैं। सही कहा ना? ज्यादातर मिनी वैन और कुछ क्रॉसओवर एसयूवी में आप अपने रियर व्यू मिरर के सामने एक स्पेशल कंपार्टमेंट में से कॉन्वेक्स मिरर निकाल सकते हैं। आपको अपने सिर के ऊपर एक और शीशा क्यों चाहिए? यह अपने बच्चों, पालतू जानवरों या पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर पर नजर रखने में मदद करता है। ऐसा करते हुए आपको सड़क से ज्यादा वक्त के लिए नजर हटाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये टिप थोड़ी कम और ज्यादा कारगर हो सकती है, जो कि कार पर निर्भर करता है। लेकिन देखिए, क्या आपको अपने सफर में इनमें से कोई स्टोरेज स्पेस मिल सकता है?
या आपके रियर व्यू मिरर के निकट वाला पॉप आउट कंपार्टमेंट हो सकता है, जो आपके सेल फोन या धूप के चश्मे के लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है। कुछ कारों में क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के पीछे सामान रखने की एक सीक्रेट जगह भी होती है। आप पैसेंजर सीट के नीचे या आपके पास क्रॉसओवर है तो फ्रंट सीट के नीचे भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि वो आसानी से बाहर निकाले जा सकने वाले कूड़ेदान हो, ताकि आप जो भी चाहें उनमें डाल सकें, फिर उन्हें निकाल कर उन्हें साफ कर सकें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके डैशबोर्ड पर एक छोटी सी स्नोफ्लेक लाइट है? ये फ्रॉस्ट या फ्रीज वार्निंग है और इसकी लाइट आपको ऑटोमेटिकली सूचना देती है कि बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर गया है कि सड़कें फ्रीज हो सकती हैं। जब स्नोफ्लेक पीली होती है तो तापमान फ्रीजिंग के पास पहुंच रहा होता है, शायद 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जब ये लाल होती है तो ये फ्रीजिंग पर या उससे नीचे 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हालांकि इस स्नोफ्लेक को विंटर मोड इंडिकेटर मानकर कंफ्यूज ना हो। यह आमतौर पर एक स्नोफ्लेक या एक W जैसा दिखता है। जब आप अपनी कार को दूसरे या तीसरे गियर में चलाने की कोशिश में बटन दबाते हैं तो ये चलती और पूछती है। जब आप बर्फीली सड़क पर ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये आपके टायरों को घूमने और फिसलने से बचाती है। क्या कभी आपने अपनी कार में गलत फ्यूल डालने की गलती की है दोस्तों? वैसे मेरा मतलब है कि क्या गैस पावर्ड कार में डीजल डलवाया है या इसके उलट कुछ किया है? तो आप बेहतर जानते हैं कि इसका कुछ फायदा नहीं हुआ होगा। डीजल से चलने वाली कारें गैस पर नहीं चल सकती और गैस से चलने वाली कारें डीजल पर नहीं दौड़ सकती। अगर आप टैंक में गलत तरह का फ्यूल डलवा लेते हैं तो आपकी कार बस थोड़ी दूर तक ही जा पाएगी, जब तक सही वाला फ्यूल खत्म नहीं हो जाता। लेकिन जब ऐसा होगा तो वाहन बीच रास्ते में खड़ा हो जाएगा। कार की अंदरूनी मशीनरी गलत फ्यूल की वजह से आगे बढ़ने से इनकार कर देगी और सबसे खराब बात ये आपके इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जो फ्यूल आपकी कार के लिए वही डलवाएं। आप शायद नहीं जानते, लेकिन सड़कों पर लंबे समय तक ध्यान लगाने से आपका दिमाग थक सकता है और कार चलाते हुए दिमाग का आपके साथ सो जाना कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं होगी। इसको माइक्रो स्लीप कहा जाता है और ये आसानी से किसी बिजी रोड पर दुर्घटना की वजह बन सकती है। तो फिर जब आप 2 या ज्यादा घंटे का समय तक ड्राइव कर रहे हो तो बेहतर होगा कि थोड़ा रुक जाएं, अपने पैरों को स्ट्रेच करने के लिए थोड़ा बाहर निकलें और लगभग 10 मिनट तक थोड़ी ताजी हवा में सांस लें। ये रात में ड्राइव करते हुए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अंधेरा और इंजन की एक सार आवाज से शायद आप पल भर में सो सकते हैं, इसलिए खुद पर रहम करें और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने दिमाग को रिफ्रेश करें। जब आप किसी हाईवे या ग्रामीण इलाके की सड़क पर सफर कर रहे हैं तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उड़ते हुए आपकी तरफ आ सकते हैं। वे उतने खतरनाक नहीं होते और शायद आप उन्हें नोटिस भी नहीं कर पाए, लेकिन जब आप नजदीक से देखेंगे तो आपको आपकी हेडलाइट्स पर छोटे स्क्रैच दिखाई देते हैं। अगर आपकी योजना लंबे समय तक सड़क पर रहने की है और रास्ते में बारिश आ जाती है तो डैमेज की वजह से आपकी हेडलाइट में फॉग जमा हो सकता है। उनकी मरम्मत कराने की जरूरत होगी, लेकिन इस बीच ट्रांसपेरेंट टेप का टुकड़ा इस्तेमाल करें। ये गैप में से मॉइस्चर अंदर जाने और हेडलाइट्स में फॉग बनने से रोकेगी। आप शायद इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी कार की ब्रेक की स्क्रीच करती आवाज को अनदेखा नहीं कर सकता। ज्यादा लोग डर जाते हैं और अपनी कार ठीक करवाने के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि इस तरह की डरावनी आवाज निकलने की सबसे संभावित वजह ब्रेक पैड पर रस्ट का जमा होना है। ये अच्छी बात है कि इस रस्ट को ब्रशिंग, स्क्रैपिंग या ब्लास्टिंग ऑफ की मदद से आसानी से हटाया जा सकता है। कुछ लोग थोड़े बहुत YouTube वीडियो देखने के बाद इसे खुद कर लेते हैं। ज्यादातर गैराज थोड़ा सा पैसा लेकर आपके लिए ये काम करने में खुश होंगे।